पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में हल्की बारिश से उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर जोरदार बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, शिमला में भी बर्फबारी हुई। सैलानी झूम रहे हैं। पेड़ बर्फ से ढक चुके हैं। नारकंडा में बर्फबारी, श्रीनगर में डल झील जम चुकी है। तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए बहुत ही मन को लुभा देने वाली तस्वीरें हैं और इसी वक्त का इंतजार रहता है बहुत से लोगों को और साथ ही पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को भी इंतजार होता है ठंड में इस बर्फबारी का, ताकि सैलानी आए और उनकी दिनचर्या जो है वो अच्छी हो सके। गुलमर्ग में बर्फबारी, शिमला में बर्फबारी, झूम उठे सैलानी और किस तरह से टूरिस्ट खुश हैं जिन्हें बर्फबारी मिली है। हालांकि जो ऐसे वक्त में गए जब स्नोफॉल नहीं हो रहा था तो उन्हें मायूसी हुई, लेकिन जिन्हें स्नोफॉल मिला उनकी खुशी किस तरह की है वो हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पहाड़ों पर मौसम की मार शुरू हो चुकी है। कई इलाकों में बारिश हो रही है तो कहीं बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिसके चलते ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। शिमला में बर्फबारी से पेड़ों और सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। जहां भी नजर दौड़ाओ वहां पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी होने से शिमला पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल गए। लोग जमकर बर्फबारी का आनंद उठाते दिखाई दिए। शिमला के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के साथ ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक राज्य में मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। ठंड की वजह से पानी जमने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में सर्दियों के सबसे सर्द मौसम कहे जाने वाले 40 दिन के चिल्ले कला की शुरुआत शनिवार से हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में शीतलहर की चेतावनी भी जारी की है। कश्मीर में कई जगह पारा इस वक्त 0 से नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। ऐसे में डल झील के कुछ हिस्से जम गए हैं। इतना ही नहीं, वहां पर पानी की सप्लाई की लाइनों समेत पानी के कई स्रोत भी जम गए हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई कई जगह हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई है। इसके साथ ही कई इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिला। दिल्ली में आईटीओ और कर्तव्य पथ पर घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे लोगों को गाड़ियां चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं आगरा में भी घने कोहरे की वजह से ताजमहल के दीदार मुश्किल हो गए। यहां आने वाले सैलानियों को ताजमहल का आनंद लेने में परेशानी होने लगी। वहीं गाजियाबाद, नोएडा में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चक्राता की ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ की चोटियां ढक चुकी हैं। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। वहीं अचानक हुई बर्फबारी होने से पर्यटक काफी खुश हैं और बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। स्नोफॉल होने से पर्यटन कारोबारी भी बेहद खुश हैं, क्योंकि अब भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। चमोली के नीति घाटी में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बढ़ती ठंड के चलते जहां नदी, नाले, झरने सब कुछ जम चुके हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे यहां भोलेनाथ की गुफा में अब बाबा बर्फानी विराजमान हो चुके हैं। ये तस्वीर अपने आप में बेहद आकर्षित करने वाली है। चारों तरफ बहते हुए झरने बर्फ का आकार ले चुके हैं। ऊंचाई वाले इलाकों समेत निचले इलाकों में भी ठंड का कहर जारी है। पीने का पानी तक जम चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। अब कक्षा 5वीं और 8वीं के फाइनल एग्जाम में फेल होने वाले बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले फेल होने वाले छात्रों को पास कर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा। फेल होने वाले छात्रों को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अगर कोई छात्र फिर से फेल हो जाता है तो उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस नई नीति का उद्देश्य स्टूडेंट्स की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना है और एकेडमिक परफॉर्मेंस को सुधारना है। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं, इससे ये संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूं इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाएंगे।